हेलो इंजीनियर्स। स्टूडेंट का मोस्टली डाउट आता है कि जो हम शटरिंग या फिर जो फॉर्म वर्क करते हैं उसको हमें कितने दिनों बाद निकालना चाहिए। तो देखिए, एज अ साइट इंजीनियर ये हमारे लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि जो शटरिंग या फिर जो फॉर्म वर्क हम करते हैं उसको करने के कितने दिनों बाद हमें रिमूव करना चाहिए। मतलब कि फॉर्म वर्क या फिर शटरिंग का जो स्ट्राइकिंग टाइम होता है वो कितने डेज का होता है। तो यहाँ पर हम सभी एलिमेंट्स को एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें वर्टिकल मेंबर्स की, मतलब कि जैसे कॉलम्स हो गए, वॉल्स हो गई, तो इनका जो फॉर्म वर्क है हम कितने दिनों बाद रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर जो कॉलम्स या फिर जो वॉल्स होते हैं इसका जो हम फॉर्मवर्क हटाते हैं ये यहाँ पर डिपेंड करता है सीमेंट के ऊपर कि आपने जो कंक्रीट की हुई है अगर वो ओपीसी सीमेंट से की है तो इसका जो रिमूवल टाइम होता है वो डिफरेंट होता है, और अगर आपने कोई और सीमेंट यूज किया है जैसे कि पीपीसी तो उस केस में जो फॉर्मवर्क का रिमूवल टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपने जो कॉलम या फिर जो वॉल कास्ट की है उसमें ओपीसी सीमेंट अगर आपने यूज किया है तो इस केस के अंदर जो आप फॉर्मवर्क रिमूव करेंगे वो 16 से 24 घंटे के बाद करेंगे। और वहीं अगर ओपीसी के अलावा कोई और सीमेंट है उस केस के अंदर भी आप जो फॉर्मवर्क रिमूव करेंगे वो भी 16 से 24 घंटे के बाद ही करेंगे। इसमें सेकंड पॉइंट अगर हम देखें कि जो स्लैब्स होती हैं, स्लैब के जो हम प्रॉप्स लगाते हैं वो हम कितने दिनों बाद रिमूव करते हैं। तो ये यहाँ पर सीमेंट के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, इसके अलावा यहाँ पर जो स्पैन है मतलब कि स्लैब की आपकी जो लेंथ है उस पर भी काफी डिपेंड करता है। अगर स्लैब की जो स्पैन है वो 4.5 मीटर तक है और स्लैब की जो कास्टिंग की गई है उस कंक्रीट के अंदर ओपीसी सीमेंट यूज किया गया है तो उस केस में जो रिमूवल टाइम होता है वो 7 डेज का होता है। और ओपीसी के अलावा अगर कोई और सीमेंट यूज किया गया है तो उस केस में 10 डेज का होता है। वहीं अगर जो स्पैन है वो 4.5 मीटर से ज्यादा है और जो कंक्रीट बनाई गई है वो ओपीसी सीमेंट से बनाई गई है उस केस में जो फॉर्मवर्क का रिमूवल टाइम होता है वो 14 डेज होता है। और किसी और सीमेंट से अगर बनाई गई है तो उस केस में भी 14 डेज ही रहता है। तो ये तो हमने बात की स्लैब के प्रॉप्स की। वहीं अगर हम बात करें कि जो बीम होती है या फिर जो आर्चेस होते हैं उसमें जो प्रॉप्स हम लगाते हैं मतलब कि जो बल्लियां लगाते हैं उसका रिमूवल टाइम कितना होता है। तो ये भी यहाँ पर स्पैन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो बीम की जो स्पैन है वो 6 मीटर तक है और कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट यूज किया गया है वो ओपीसी सीमेंट यूज किया गया है तो उस केस में जो फॉर्मवर्क का रिमूवल टाइम होता है वो 14 डेज होता है। और अगर कोई और सीमेंट यूज किया गया है तो उस केस में जो फॉर्मवर्क का रिमूवल टाइम होता है वो 21 डेज होता है। वहीं सेकंड पॉइंट अगर इसमें देखें कि अगर जो स्पैन है वो 6 मीटर से भी ज्यादा है और कंक्रीट बनाने के लिए जो सीमेंट यूज किया है वो ओपीसी सीमेंट यूज किया है तो उसके लिए जो फॉर्मवर्क रिमूवल टाइम होता है वो 21 डेज होता है। और ओपीसी सीमेंट के अलावा अगर कोई और सीमेंट यूज किया गया है तो उस केस के अंदर 14 डेज होता है। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि किसी भी आरसीसी मेंबर के लिए जो फॉर्मवर्क का जो रिमूवल टाइम होता है वो कितने डेज का होता है। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।